नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। जो हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसी से संबंधित यह जो वीडियो है, ओके। तो हम यहाँ पे देर नहीं करते हुए एमसीक्यूज को देखेंगे। और यह जो एमसीक्यूज है, यह एमसीक्यू जो है भाई योगेंद्र जीत किताब से है, ओके। भाई योगेंद्र जीत किताब से है। और यानी एक वीडियो जो है थ्योरी के ऊपर होगा और एक वीडियो जो है एमसीक्यूज के ऊपर होगा, ओके। पैरेलली दो वीडियोस जो है हम बनाएंगे। एक दिन जो है एमसीक्यूज संबंधित होगा और एक दिन जो है थ्योरी से संबंधित होगा। उसके हिसाब से जो है हम वीडियोस बनाएंगे। चलिए आज का वीडियो देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। इनमें से जो है कौन सा एक विकल्प है जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये बालक पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के आधार पर सामान्य गति से बोली गई यहाँ पे उच्चारित आना चाहिए, या गलत है, उच्चारित भाषा को भली भांति समझ सके। ओके। बी, बालक पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के आधार पर भाषा को ठीक ठाक बोल सके। तीसरा है विकल्प सी, बालक वाक्य तथा अनुच्छेदों को बनाते समय संबंधित विषय भी स्वयं ही सोचे। नेक्स्ट डी जो है, बालक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है, तो वह कौन सा है? तो वह है सी इसका सही उत्तर। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है जो प्रश्न उन्होंने बनाया, यानी प्राथमिक कक्षा होना चाहिए। निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं में यानी प्राथमिक कक्षा से संबंधित भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है, ये प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि अगर भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है ऐसा कहेंगे तो ऐसा नहीं है, ये सब भाषा शिक्षण के उद्देश्य ही है। पूरे चारों को चारों जो है सही विकल्प है, परंतु यहाँ क्या आना चाहिए? प्राथमिक कक्षा के लिए जो है भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। और ऐसा पूछा जाएगा तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, समझ लो आप। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो इस तरह से वो भी प्रश्न इसी तरह से आना चाहिए था। एक देखिए, बालक पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के भीतर छोटे छोटे वाक्य तथा अनुच्छेद बनाने में समर्थ हो सके। ओके। बालक पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के आधार पर उचित प्रवाह के साथ स्वर वाचन कर सके, यानी सके, ये पीछे का जो शब्द है इसको पकड़ लो। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में संबंधित जो प्रश्न पूछे जाए उन प्रश्नों का जैसा चाहिए वैसा उत्तर दे सके। चौथा है, शुद्ध हिंदी में कोई साधारण पत्र लिख सके। तो ये जो है प्राथमिक कक्षाओं में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह पत्र लिख नहीं पाएगा दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं में। तो ये जो है गलत है। तो इसका जो सही उत्तर देखिए बी है। तो केवल जो है इसका सही उत्तर बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माध्यमिक कक्षाओं के लिए यानी माध्यमिक कक्षाओं के लिए भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। यहाँ पे नहीं है। छात्र पाठ्यक्रम में निश्चित की गई शब्दावली के भीतर सामान्य गति से बोली गई उच्चारित भाषा को स्पष्ट रूप से समझ सके, सही है। पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के भीतर अच्छी गति से स्वर वाचन मौन वाचन कर सके तथा जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उसे स्पष्ट रूप से समझ भी सके, ये भी सही है। शुद्ध हिंदी में कोई साधारण पत्र लिख सके। चौथा है, किसी सरल विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सके। तो इसका सही उत्तर है, चारों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षाओं के लिए भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। तो वो कौन से उद्देश्य है? यहाँ पे देखिए, विद्यार्थी वर्णनात्मक तथा सूचनात्मक
सामग्री का संक्षेपीकरण करे तो ये सही है दोस्तों। विद्यार्थी स्वर वाचन तथा मौन वाचन कर सकते, तो उच्च शिक्षा में जो होती है वहाँ पे जो है छात्र जो होता है मौन वाचन भी करने की क्षमता जो होती है उसमें आ जाती है, तो ये भी सही है। विद्यार्थी यानी उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए विशुद्ध भाषा में बातचीत कर सकते, यानी शुद्ध भाषा में ये पे वी निकाल दो दोस्तों, शुद्ध भाषा में बातचीत कर सके, ये भी सही है। छात्र के बोलचाल की भाषा में किसी भी प्रकार का उच्चारण संबंधी दोष नहीं होना चाहिए, ये भी उसका उद्देश्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी 1 2 3 4। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पाठ सामग्री का चुनाव बालकों के वातावरण के आधार पर ही किया जाए। ऐसी कोई बात पाठ्यक्रम में न रखी जाए जो उनके अनुभव क्षेत्र से बाहर की हो। यह बात किस कक्षाओं के लिए सही है? तो ये प्रारंभिक कक्षाओं के लिए, बी माध्यमिक कक्षाओं के लिए, सी उच्च कक्षाओं के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ये प्रारंभिक कक्षाओं के लिए जो है ये बात सही बैठेगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसी कक्षाओं के छात्रों को यह अवसर देना चाहिए कि वह भाषा के आधुनिक साहित्य का अध्ययन कर सके। तो इसके जो विकल्प देखिए, ये प्रारंभिक कक्षाओं के लिए, बी माध्यमिक कक्षाओं के लिए, सी उच्च कक्षाओं के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प हमें चुनना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी, केवल सी उच्च कक्षाओं के लिए। प्रश्न क्या है? किसी कक्षाओं के छात्र को यह अवसर देना चाहिए कि वह भाषा के आधुनिक साहित्य का अध्ययन, साहित्य का कौन अध्ययन कर सकता है दोस्तों? तो उच्च कक्षा का जो छात्र होता है वही जो है इसका अध्ययन कर सकता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है? इसकी जांच के लिए निम्नलिखित परीक्षाओं को अपनाया जा सकता है। तो वो कौन सी परीक्षा है जो भाषा शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति हुई उसको जांच कर सकते उसकी? तो ये मौखिक परीक्षा, बी श्रुत लेख, सी लिखित परीक्षा, डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी जो है जांच कर सकते। इन परीक्षाओं के माध्यम से जो है भाषा शिक्षण संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं, इसको जांचने के लिए ये तीनों जो विकल्प है सही है, इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मौखिक परीक्षा में कौन सी बातें करवाई जाती है? मौखिक परीक्षा, तो ये सस्वर वाचन करना, दूसरा किसी चित्र का वर्णन करने के लिए कहना, तीसरा प्रश्नोत्तरी करवाना, चौथा विद्यार्थी को परीक्षक से प्रश्न पूछने के लिए कहना। तो स्वर वाचन भी आएगा, किसी चित्र का वर्णन यह भी आएगा, प्रश्नोत्तरी करना यह भी आएगा, विद्यार्थियों को परीक्षक से प्रश्न पूछ, ये भी क्या है दोस्तों बोलकर ही वो कर रहे हैं ना, तो आवाज जो निकाल रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा डी जो होगा इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, लिखित परीक्षा में कौन सी बातें करवाई जाती है? लिखित परीक्षा में कौन सी बातें करवाई जाती है? देखिए, ये किसी अवतरण को देख देख कर सुंदर अक्षरों में लिखना, हाँ। चित्र का लिखित रूप में वर्णन करना, हाँ। ओके, प्रश्नों का लिखित रूप में उत्तर देना, हाँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा 1 2 3 4, तो ये जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, किसी परीक्षा में परीक्षक किसी अवतरण को का 2-3 बार स्वर वाचन करेगा और विद्यार्थी उसे लिखेंगे। तो ये किस परीक्षा का है? किस परीक्षा का है? ये लिखित परीक्षा का, बी श्रुत लेख का, सी मौखिक परीक्षा, डी आंगिक परीक्षा। तो इसका सही उत्तर जो है यह श्रुत परीक्षा है। श्रुत लेख जो है इसका उदाहरण है। ओके, अगला जो प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है व्याख्यान। ओके, व्याख्यान संक्षेपीकरण करना, इन बातों को किन परीक्षाओं में करवाया जाता है? तो ये दोनों बातें होती है वो किन परीक्षाओं में करवाई जाती है?
तो ये लिखित परीक्षा, बी श्रुत लेख, सी मौखिक परीक्षा, डी आंगिक परीक्षा। तो इसका सही जो उत्तर होगा ये लिखित परीक्षा में है जो है ये करवाया जाता है। व्याख्या करना या संक्षेपीकरण करना, ये में इसका सही उत्तर जो है ये। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न, किसी परीक्षा के द्वारा विद्यार्थी की अक्षर विन्यास संबंधी अशुद्धियां का निराकरण हो सकता है, किस परीक्षा के द्वारा? तो ये सांकेतिक परीक्षा, बी श्रुत लेख, सी मौखिक परीक्षा, डी आंगिक परीक्षा। तो जो शुद्धिकरण, अक्षर विन्यास का जो शुद्धिकरण हो सकता है वो किस परीक्षा के द्वारा? तो वो बी जो है इसका सही उत्तर है, श्रुत लेख जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को परीक्षक से प्रश्न पूछने के लिए कहना, यह उदाहरण किस परीक्षा का है? प्रश्न पूछने के लिए कहना, सांकेतिक परीक्षा, श्रुत लेख, मौखिक परीक्षा, डी आंगिक परीक्षा। तो इसका सही उत्तर जो होगा सी मौखिक परीक्षा। जब भी आवाज से, जो आवाज यानी ध्वनि के माध्यम से जब बात की जा रही है वो मौखिक में ही आएगी, कंफ्यूजन नहीं होना है हमको बस। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, उसे केवल एक ही देश तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसका संबंध संसार के अन्य देशों से भी होना चाहिए। उपयुक्त तो वाक्य किस कक्षा से संबंधित है? तो वह ये प्रारंभिक कक्षा, दूसरा माध्यमिक कक्षाओं से संबंधित, तीसरा उच्च कक्षाओं से संबंधित, चौथा विकलांग कक्षाओं से संबंधित। तो हमें देखना है कौन से कक्षाओं से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर देखिए यहाँ पे 3, 1, 2, 3 सही है, चौथा जो है गलत है। वह कौन सा गलत है? तो वह है विकलांग कक्षाओं के लिए। तो विकलांग कक्षाएं होती है क्या? नहीं होती है, हमको यहाँ इसे हटा देना चाहिए, समझ में आया? तो इसका सही उत्तर जो हो गया ये इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण संबंधी उद्देश्यों की विस्तृत सूची अध्यापकों को भेजी जानी चाहिए। भाषा संबंधी परीक्षाएं यानी यहाँ पे गलत दिया है, उद्देश्यों पे आना चाहिए, इन उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। किन उद्देश्यों पर? देखिए, एक है पाठ्यक्रम सामग्री का चुनाव बालकों के वातावरण के आधार पर किया जाए। यस, पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, उसे केवल एक देश तक सीमित नहीं रखना चाहिए, यह भी सही है। पाठ्यक्रम का संबंध संसार के अन्य देशों से भी होना चाहिए है। ऐसी कोई बात पाठ्यक्रम में न रखी जाए जो बालक के अनुभव क्षेत्र से बाहर है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, एक बार कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। तो इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वह है सही उत्तर डी जो है इसका सही उत्तर है। ओके, ऐसी कोई बात पाठ्यक्रम में ना रखी जाए जो बालक के अनुभव क्षेत्र से बाहर की हो। तो इसका सही ना हो आना चाहिए, वो सही है दोस्तों, उन्होंने सही लिखा है, नहीं हो, यहाँ पे बाहर की ना हो ऐसा आना चाहिए, मगर बाहर की हो ऐसा है तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर जो होगा सी होगा। मैं ही गलत पढ़ लिया था, ना हो की जगह यहाँ पे सेंटेंस को। तो आप भी थोड़ा दोस्तों देख कर पढ़िएगा, कभी कभी गलती हो जाती है। तो इसका सही उत्तर ही सी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किन कक्षाओं में बोलचाल की भाषा में किसी भी प्रकार का उच्चारण संबंधित दोष नहीं होता है? तो सहज सी बात है दोस्तों, इसका सही उच्चारण जो है उच्च कक्षाओं में ही होता है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा। यह थी दोस्तों हमारे आज की प्रश्नोत्तरी जो एमसीक्यूज हमने ये एमसीक्यूज जो है भाई योगेंद्रजीत किताब से देखा था। इन एमसीक्यूज को हम टेलीग्राम चैनल पर भी रख देंगे, या आपको वहाँ पे हो सके तो इससे संबंधित जो है टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, कभी भी वहाँ पे जो है टेस्ट शुरू हो सकता है, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, कभी भी वहाँ पे टेस्ट शुरू कर सकते हैं। तो आप टेस्ट देना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करना है और ज्वाइन हो जाना है। ये सब जो है एमसीक्यूज हो सके थे। और इसके बाद जो है
हम एप्लीकेशन मेथड करेंगे। एप्लीकेशन मेथड जो है एमसीक्यूज आएंगे, कल जो है हम एप्लीकेशन मेथड एमसीक्यूज करवाएंगे। समझ गए? तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहेगा, अपना लक्ष्य जो है हासिल कीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए एमसीक्यूज के साथ।